भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने वाले हैं 13 तारीख को। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे के ठीक पहले अगर जॉर्ज सोरोस का बेटा भारत के बॉर्डर पर बैठा हुआ है तो खबर तो है। और खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने से ठीक पहले मणिपुर में हिंसा हो रही है, सड़कों पर उतर कर आ गए हैं प्रदर्शनकारी। कल चुराचांदपुर इलाके में देर रात उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में जो पोस्टर लगे हुए थे और ये कौन कौन सी योजना देने वाले हैं मणिपुर को और मणिपुर के लिए क्या क्या करने वाले, उसको फाड़ दिया, जला दिया गया। दरअसल उपद्रवी ये नहीं चाहते थे कि मणिपुर के लोगों को पता चले कि मोदी यहां क्या करने आ रहे हैं। और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, आग लगा दी गई, एक थाने की बिल्डिंग को फूंक दिया गया। अब बताइए, इतने दिनों से शांति है, प्रधानमंत्री जा रहे, प्रधानमंत्री दो जगहों पे जाएंगे। एक तो चुराचांदपुर इलाका है जो कि कुकी बहुल इलाका है और वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है वो इलाका, और वहां जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। 7,300 करोड़ दे रहे हैं वहां पे सिर्फ। और फिर नरेंद्र मोदी आएंगे इंफाल के पास जो मैतई का इलाका है, वहां 1,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये सब मणिपुर के लोगों के लिए। मणिपुर में अच्छे अस्पताल बने, वहां के बच्चे अच्छे से पढ़ें, और ये एक तरह से मरहम लगाने वाली योजनाएं हैं सारी, कि जो भी उनकी शिकायतें थी उन्हें दूर किया गया। आप भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है, और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए कि जब नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य डिस्टर्ब था उस वक्त उस प्रधानमंत्री ने वहां दौरा किया था। कोई नहीं, नॉट इवन सिंगल। जलते हुए छोड़ देते थे। आज राहुल गांधी कितनी बार शोर मचा दिए कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। राहुल गांधी ये नहीं बता सके कि आज से पहले कोई प्रधानमंत्री गया था क्या वहां, डिस्टर्ब जब चल रहा था, डिस्टर्बेंस चल रहा था तब। मोदी जी पहली बार जा रहे हैं तो इनके दौरे को असफल करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर के लोगों के दिल में एक बार फिर से मोहब्बत जग जाए, आपस में झगड़ा बंद कर दें और सभी एक भारतीय के रूप में सोचने, इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये कल रात वाला पूरी साजिश रची गई। 17 संगठन हैं जिन्होंने विरोध किया है, 17 संगठन जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया है। उसमें से 17 के 17 एक खास वर्ग के हैं। अच्छा। अब मैं बताऊंगा तो विवाद हो जाएगा ना। फिर मैं चाहता हूं कि लोग खुद जाके गूगल पे सर्च करें कि कौन विरोध कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का। आपके सामने सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएगी और क्यों विरोध कर रहा है। क्योंकि मोदी जी तो कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, वो तो योजनाएं देने जा रहे हैं। इस बात का कैसा विरोध। और वो कौन से लोग थे कि जो जानबूझकर मणिपुर में आपस में गृहयुद्ध भड़काने गए थे। और आखिर जॉर्ज सोरोस का बेटा भारत के बॉर्डर पे क्या कर रहा है बैठ के म्यांमार के एक होटल में। अब वापस इस मुद्दे पर आ जाते हैं। अलेक्जेंडर सोरोस की जो तस्वीर वायरल हुई है, परिधान देखकर साफ पता चल रहा है, जो आपकी सोर्सेज आपको बता रहे हैं उस हिसाब से वो म्यांमार में है, और इससे पहले वो मलेशिया में था जहां पर हमने 5 संयोग जोड़े थे। मसलन यूएस की एक टीम वहां पर आ रखी थी, कांग्रेस की आईटी सेल, शायद केरला की कोई नहीं, आईटी सेल की एक लीडर थी जो कि दिल्ली में रहती हैं, लेकिन वो केरला से फ्लाइट पकड़, कोच्चि से फ्लाइट पकड़ा था उन्होंने, और कोच्चि से फ्लाइट पकड़ के उस आइलैंड पे पहुंची थी मलेशिया की। और उसी वक्त वहां राहुल गांधी भी थे। ये सहयोग भी हमने जोड़े थे। जाकिर नाइक वहां पर रहता है। ये 4-5 सहयोग हमने जोड़े थे। अब वापस आइए अलेक्जेंडर सोरोस की इस तस्वीर को लेकर बताइए, कितनी खतरनाक है या क्या चल रहा है। मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को भारत में यह लगता है कि मणिपुर में पूरा जो हंगामा हुआ है, मणिपुर या मिजोरम के कुछ इलाकों में, वो 2 समुदायों के बीच झगड़ा है। वो है झगड़ा, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत मजेदार है। अचानक इतने दिनों से रहते रहते ये दोनों लड़ने क्यों लगे, ये सोचना चाहिए। और बहुत से लोग बोले हैं कि चलो भाई इनको एसटी का दर्जा चाहिए, ये नहीं। हकीकत यह है कि ये पूरा झगड़ा तब शुरू हुआ जब एन वीरेंद्र सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया और जितने अफीम की खेती थी उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। अब उस पूरे इलाके में जो गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें मणिपुर का कुछ इलाका है, मिजोरम का एक छोटा सा इलाका है, म्यांमार का इलाका है, वो जो गोल्डन ट्रायंगल है ना, वहां सबसे ज्यादा दुनिया की
सबसे उन्नत किस्म की ड्रग्स पैदा होती है। अब उसी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और वो हजारों करोड़ का व्यापार है पर ईयर, और उस व्यापार पे कंट्रोल है सोरोस एंड कंपनी का। तो सोरोस के हजारों करोड़ के ड्रग्स कार्टेल के व्यापार पे सीधे सीधे अटैक था एन वीरेन द्वारा, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। समुदाय के बीच में विवाद है ये बताने की कोशिश की गई, लेकिन असली वजह ड्रग्स। ये तो यहां के लिए था, ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके कंजम्पशन के लिए था। असली लड़ाई थी ड्रग्स के लिए। और उसी वक्त ये भावना भड़काने की कोशिश की गई कि ईसाई जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैतेई, कुकी-चिन, नागा, मिजो, 4 तरह के ट्राइब्स हैं। अगर ईसाइयों और हिंदू के बीच झगड़ा होता तो ये नागा ट्राइब, ये मिजो ट्राइब, ये सब क्यों नहीं आए? ये सब तो ईसाई हैं। और अगर सिर्फ हिंदुओं के बीच होता तो सारे हिंदू एक तरफ होने चाहिए थे। नहीं, ये सिर्फ जैसे क्या है ना कि जब इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है तो कुछ लोग भावनाओं में आ जाते हैं, वो काम भी करने लगते हैं। लेकिन असली लड़ाई है वहां ड्रग्स की। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, उस इलाके में विकास होगा, सड़कें बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे का कनेक्शन जुड़ा है मणिपुर के राजधानी से, मिजोरम में रेलवे पहुंचा है। ये सब जाएंगे तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जाहिर तौर पे वहां मार्केट क्रिएट होगा। तो जब लोग आने जान लेंगे तो ड्रग्स का अवैध कारोबार करने वालों को दिक्कत आए कि नहीं? अफीम की खेती कैसे होगी फिर वहां? तो इसी चीज के लिए कि उसको डिस्टर्ब करो उस इलाके को, ताकि ये काम नहीं हो सके, ये सारा प्लान रचा गया था। एक और मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स है सीआईए के, जिन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट। और उनका प्लान ये था कि उन्होंने कहा था सीआईए का प्रोजेक्ट 2047, ईयर याद रखिएगा। और यह कहा था कि यह स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट होगा, वो मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया जाएगा, जो कि एक ईसाई देश होगा। यह योजना है। और यह हूबहू वही इलाके हैं जहां यह ड्रग्स का कारोबार पूरा चल रहा है। और यह भी कहा गया था उस प्लान में कि ये जो म्यांमार के जो विद्रोही है ना, वो मदद करेंगे, यहां से जो ईसाई है नॉर्थ ईस्ट के वो मदद करेंगे। मिजोरम के ईसाइयों का नाम लिया गया था कि ये मदद करेंगे और सबको मिलाकर एक अलग देश बनाएंगे, भारत को तोड़ के वहां से। ये है असली प्लान। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से ये प्लान थोड़ा संकट में है। क्यों संकट में है? कि एक तो 3 प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्ट की। पहली प्रॉब्लम थी कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो ब्रह्मपुत्रा पे पुलें बनवाई, रेलवे पहुंचाया। आपको याद शायद पता नहीं होगा कि अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए 53 दौरा कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट का, 53। सबसे ज्यादा उसी इलाके में फोकस किया। अब उस इलाके में यह भावना आई कि पहली बार भारत में कोई ऐसी सरकार आई है जो हमारे लिए भी सोचती है। तो जो लोग ये नहीं चाहते थे कि इंटीग्रेट करें नॉर्थ ईस्ट के लोग, भावनात्मक रूप से जुड़े, वो डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर दिए। उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट से खत्म कर दिया, वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हर लोगों को यह पसंद नहीं है। फिलहाल जो मुद्दे हैं उन पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया पंकज जी, और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।